हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिएक्शनिस्ट्स। तो आज हम जिस वीडियो का रिएक्शन देने वाले हैं वो है इंडियाज अमेजिंग बर्ड स्टैचू। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि खाली सबसे पहले हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो से आप नोटिफाई हो सके। तो वीडियो को शुरू करते हैं। Welcome back to my channel and welcome to one of the final days of the Kerala Blog Express. Now today we've come to a place quite near to Trivandrum which is called दुनिया का सबसे बड़ा मैंने Jatayu सुना ये Earth है। Centre. So it's a place काफी बड़ा for activities, outdoor adventure. I know they've got quite a lot planned for us today and it hasn't even been open that long, so it's actually the first time that anybody in the group has been here. So let's go and look around. फॉरेनर्स काफी फ्रेंडली होते हैं। अरे वाह, कैसे वेलकम और यहाँ के वेलकम भी इसी तरह होगा। First activity I'm going to do is chimney climbing. So you can see the small gap in the rocks up that way. You need to keep 2 hands and 1 foot, right? At all time. Okay, let's have a go. I do, but like Too far? photo in general, I'm not. सेफ्टी का भी अच्छा ख्याल रखा होगा। हाँ, सेफ्टी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये खूबसूरत जगह है। अच्छा, हिल क्लाइंबिंग और जगह बहुत पुरानी लग रही है। हाँ बिल्कुल, इंडिया में ये है हिस्ट्री तो काफी ज्यादा है और प्रिजर्व भी की है। अच्छा, इस तरह ये तो मैंने देखा हुआ है। मतलब अपने इसको बैग को यूज करके फ्रैक्शन के थ्रू आप ऊपर चढ़ते जाना वेरी डेंजरस। इसमें मुझे बड़ा डर लगता है इसमें, लेकिन मजा आएगा यार करने में। मतलब डिपेंड कि जो लोग पसंद करते हैं उनको मजा जरूर। डेयरिंग काम करना हो। वकार जगह तो शो थोड़ी चल रहा है। डेयरिंग वो इंडिया में तो रोडीज है ना, वो करवाते हैं। वो स्लोएस्ट। I mean, I'm enjoying it, but it is slow. मतलब पॉइंट आउट किया लेकिन अप्रिशिएटेड। Okay, we're all going together. And we're going. Okay, I take it back. We're going normal speed now. अच्छा, नॉर्मल हो गई है। I'm terrible at ski lifts. I always fall over and then hold up the entire queue. You know the ones where you have to hold on? Yeah, the T-bars. Yeah, I'm वो terrible दूसरी at वाली किस तरह पीछे पीछे आ रही it. है। We're actually banging into लगी each ना other. जाए। So we're going up the hill to see a big जो वीडियो है eagle. नहीं, क्योंकि एक डिस्टेंस पे मेरे ख्याल से उसको मेंटेन रखा होता है। बिल्कुल, वो तो है। I'm just gonna spin this round and show you what's happening here. Like we are बहुत पास है, थोड़ा दूर होना चाहिए। into each other. नाइन टू This is इनको भी पता चल रहा है। हाँ यार, ये काफी पास, इतनी नहीं होनी चाहिए। ये मुझे लगता है 3-3 के ग्रुप होते हैं इनके। हो सकता है क्योंकि देखो पीछे नजर ही नहीं आ रहा। आ गई आपकी द बर्ड। वाओ यार, पीछे व्यू चेक करो। बाज है, बाज। ये बात Eagle, को लिटाया raptor। क्यों है? प्रोबेबली ये एक्से मैप ले रहा होगा। याद नहीं आ रहा। वो 2.2 jewel in the crown. उसमें था ये शायद। जो चीज You can see बन behind me. It's an जाती है, ideal drone खतरनाक। spot. There's already a few drones और out कितना there. वो हॉरिफाइंग लग रहा है We're ना। 10 feet above sea level. बहुत ये तो unique cute लग रहा है। design बनाया है। Very Instagrammable. But the problem is Lying on the it's ground. hard to get that shot. That's of course. Been given very उसके पीछे से व्यू आ रहा है जिस तरह हमारे वो इस्लामाबाद में So here you मॉन्यूमेंट्स go, guys. हाँ। Appreciate it. पाकिस्तान मॉन्यूमेंट। There's some great views here. काफी बड़ा भी बना है। हाँ, बहुत, दुनिया का सबसे बड़ा है ना वाओ। बर्ड स्टैचू। मौसम भी मजे का है। To be fair, it's actually pretty cool. You get a really good view up here. Top you.
shower भी for So we stayed at the top, visitors आए watched हुए. a lovely sunset, and now we're taking the cable car back down. It's going a little bit faster than it was before, right? Don't speak too soon. That's very true. We had a great day. Hope you guys all enjoyed the video, and make sure to subscribe. I loved it. Subscribe to their channel as well, to ours as well. बहुत ही मज़े की कमाल की वीडियो थी। और इतना बड़े स्टैचू को बनाना, फिर उसको ख्याल रखना, फिर उसको यानी कि साथ ही वो जो माउंटेन था वो व्यू, और वहाँ से और इतने यानी कि सबसे खूबसूरत तो मुझे उसकी लोकेशन लगी। आप लोग ने तो कमाल ही कर दिया। यानी कि केरला तो पहले ही बहुत ही खूबसूरत है, और फिर जब एक बंदा ऊपर से ग्रीनरी देखते तो दिल को और सुकून मिल जाता है। मैं सोच रहा हूँ कि इसका नाइट में कैसा व्यू होता होगा, क्योंकि सुबह के टाइम पे अगर ग्रीन है तो रात को सिटी की लाइट्स भी नज़र आएंगी और वो सारा सीन होगा। और आप लोग हमें ज़रूर बताना कि ये जो जगह है ये रात को भी खुली होती है, रात को इसको बंद कर दिया जाता है, क्योंकि अक्सर ऐसे होता है टूरिस्ट प्लेसेस को बंद कर दिया जाता है रात के टाइम पे। और ये भी दिखाना, मुझे तो लग रहा है कि इसके अंदर भी लाजमी कोई म्यूज़ियम या इस तरह की कोई चीज़ या कोई होटल वगैरह बनाया होगा, क्योंकि वो इतना बड़े स्केल पे था। तो ज़रूर कमेंट करके बताना, वरना वीडियो बहुत अच्छी थी। बिल्कुल यार, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बर्ड स्टैचू केरला में। और केरला तो मुझे खुद इंडिया की, क्योंकि साउदर्न पार्ट जो है वो मतलब बहुत एक्साइटिंग मुझे खुद लगता है, क्योंकि केरला और दूसरे जो मतलब जो भी हैदराबाद हुआ, चेन्नई, मतलब ये जगह बहुत ज़्यादा फैसिनेट करती है। और वहाँ के मुझे इंडिया की जो सबसे अच्छी बात मुझे लगती है डाइवर्सिटी, लैंग्वेज वाइज, कल्चर वाइज, सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मतलब फैसिनेट करती है। और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि केरला में कौन सी लैंग्वेजेस बोली जाती है। आई थिंक एक से जिससे मैं फेमिलियर हूँ, तमिल बोली जाती है। और क्या आप लोग हिंदी, मतलब अगर उधर समझी जाती है तो हम हिंदी में अपने रिएक्शंस बनाते हैं, तो हम अपनी उन जो व्यूअर्स हैं उनको भी मतलब टू मेक देम अंडरस्टैंड, फिर वो सबटाइटल का वो इस हिसाब कर लेंगे। वैसे केरला एक बहुत खूबसूरत स्टेट है, ग्रीन स्टेट है, स्टेट ऑफ इंडिया। और फिर इसका कोस्टल लाइन भी बहुत अच्छा खासा है, बहुत मतलब। और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा बनाया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मतलब अच्छा खासा काम किया हुआ है। और वहाँ के लोग भी बहुत प्यारे हैं। तो ये सब बहुत ही ज़्यादा फैसिनेट करता है स्टेट ऑफ केरला। ओवरऑल दिस वीडियो वाज वेरी फैंटास्टिक। वीडियो की बात की जाए तो सबसे पहले तो फॉरेनर्स को वो चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं जहाँ थोड़ी सी डेयरिंग वगैरह हो। मतलब अब जैसे अब फॉरेनर्स कोशिश करते हैं कि ऐसी जगह चले जाएं जब मिसाल कोई बोर ना हो, कोई स्लो वगैरह वो ना हो। अब यहाँ वो आए तो सीधा मतलब वो इतनी ख़तरनाक जगह थी, कोई और नहीं चढ़ सकता था। अगर हम कोई और होता तो कहते हैं यार कौन जाएगा, मेरे पीछे पीठ में दर्द होगा, पाँव वो होंगे। और फॉरेनर्स इस चीज़ को अपने आप के लिए डर बनाते हैं और वो ऐसे चढ़ते हैं। और फिर और जब वो व्हील चेयर पे बैठी तो वो खुद हैरान थी कि इतने स्लो की चल, उनको मज़ा ही नहीं आ रहा था। तो इनको ये डेयरिंग काम बहुत पसंद, और ये लोग एडवेंचरस है और इस वजह से तो ये लोग टूर्स वगैरह करते हैं, कंट्रीज़ में, इस जगहों में घूमते हैं। तो इंडिया इनको इसी चीज़ की तरफ अगर अट्रैक्ट कर रहा है और इन्हीं चीज़ों को अपने कंट्रीज़ में इनको बता रहा है। अब ये जगह मुझे बहुत पुरानी लगी और इसको इन्होंने बहुत अच्छी तरह से प्रिजर्व किया गया था, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और यही चीज़ें फॉरेनर्स को अट्रैक्ट करती है और ये टूरिज़्म में बहुत काम आती है, जो इंडिया के लिए काफ़ी अच्छा है। तो वीडियो काफ़ी अच्छी, मुझे काफ़ी अच्छी लगी। आई होप आप लोगों को भी अच्छी लगी हो। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।